क्लास 8 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जोग्राफिकल फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग ने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो था ह्यूमन, दैट ह्यूमन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। हमें ह्यूमंस को एक रिसोर्स बनाना, और वो रिसोर्स कितना इम्पोर्टेंस होता है कोई भी कंट्रीज़ के लिए है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द ह्यूमन शुड बी टर्न इनटू ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो क्या फैक्टर्स है, जो पॉपुलेशन जो है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वर्ल्ड में, एक बराबर एक जैसा नहीं है, कहीं कोई बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत ही कम है। तो वो क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले जियोग्राफिकल फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। नाउ जियोग्राफिकल फैक्टर्स रिलेटेड विद दैट वाज अर्थ से रिलेटेड, जैसे लैंड, उसकी क्लाइमेट्स कैसी है, तो इस तरह से ये सारा आ जाएगा जियोग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर। सबसे पहले आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स प्लेन्स, प्लेटो, माउंटेन्स, तो इस तरह से ये सारा इंक्लूडेड हो जाता है टोपोग्राफी में। सो द पॉपुलेशन डेंसिटी इन द प्लेन इज मच मोर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द प्लेटोज एंड माउंटेन्स। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है दिखता है कहाँ पे? प्लेन्स में दिखता है, कंपेयर टू प्लेटोज में जितना नहीं होता है, और माउंटेन्स में उससे भी कम हो जाता है। तो प्लेन्स आर मच प्रीफर्ड, क्योंकि लोग प्लेन्स में ज़्यादा प्रीफर करते हैं रहने के लिए, क्योंकि लैंड जो है वो फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, और फार्मिंग के लिए इजीली अच्छा अवेलेबल होता है फ्लैट लैंड। फिर फ्लैट लैंड में ही इंडस्ट्री सेटअप भी होती है, और इसके अलावा बहुत कुछ और भी काम होती है, सर्विस एक्टिविटीज़, पानी की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सारा चीज़ें जो प्लेन में इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो लोग जो है प्रिफर करते हैं कि वो प्लेन में ही सर्वाइव करें, प्लेन में ही रहें। द फ्लैट लैंड ऑफ द प्लेन इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, रोड्स, रेलवेज लाइन्स, फ्लाईओवर्स एक्सेट्रा। इसके साथ साथ जो फ्लैट लैंड होती है, क्योंकि प्लेन जो है फ्लैट होता है पूरा, तो उसमें कंस्ट्रक्शन हाउस ईजिली हो सकती है, रोड्स आराम से बन सकता है, रेलवे लाइन को प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्लाईओवर्स जो भी ब्रिजेस होती है उसे प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो ये सारा फैसिलिटीज़ जो है कहाँ पर ये प्लेन्स एरिया में पाया जाता है। नाउ इट इज़ ईजियर टू मेक कैनल्स, पानी की भी प्रॉब्लम नहीं होती, कैनल्स बना दी रिवर से कनेक्ट करके, क्योंकि जो रिवर्स फ्लो होती है वहाँ से इसको कट करके कैनल्स बना दिया जाए, तो ये प्लेन एरिया जो होती है उसको ईजिली जो है वो बन सकता है। इसके साथ साथ वाटर प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन के लिए भी, जो भी हम एग्रीकल्चर करेंगे उसके लिए पानी इजीली मिल जाएगा, विच कंपैरेटिवली इज़ डिफ़िकल्ट इन द माउंटेन्स और अनइवन टेरेंसेस। जो बहुत दिक्कत होती है माउंटेन्स एरिया में, या फिर अनइवन जो प्लेन नहीं होता है, कभी कोई बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है फिर वापस निचला हो जाता है, उस तरह से उस ज़मीनों में भी बहुत मुश्किल होती है। फॉर एग्जाम्पल द गंगा प्लेन ऑफ इंडिया आर वेरी फर्टाइल। इंडिया में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल और पॉपुलेटेड है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, वो है गंगा प्लेन। गंगा प्लेन जो है जिस गंगा रिवर्स ने बनाया है, तो वो बहुत फर्टाइल है, एग्रीकल्चर वहाँ पे इजीली अवेलेबल है, फिर वो वाटर वहाँ पे बहुत सारे रिवर्स है और इंडस्ट्रीज़ है, तो इसीलिए लोग वहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मोस्टली डेंसिटी पॉपुलेटेड ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरह से एज कम्पेयर टू द माउंटेनियस, अगर हम माउंटेन्स में जाते हैं तो सच एज हिमालयस, एंडीज, एल्प्स, विच आर स्पारली पॉपुलेटेड। तो ये प्लेन से बहुत ही कम, मतलब जितना ज़्यादा प्लेन में लोग रहते हैं उससे आधे से भी, मतलब उससे कम, 1/4 पॉपुलेशन जो है वो माउंटेन्स में रहते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है जोग्राफिकल फैक्टर्स में क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या है कि पीपल जो है प्रिफर करेंगे ना ज़्यादा गर्मी और ना सर्दी। तो उसी तरह से मॉडरेट क्लाइमेट मतलब जो बीच वाला हो, ना गर्मी ना सर्दी, वैसे क्लाइमेट में लोग रहना पसंद करेंगे। तो जनरली तो वो अवॉइड करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी हो, उस एरिया में बहुत ही कम लोग रहते हैं। कोस्टल एरिया अगर हम मान लेते, कोस्टल एरिया किसे कहते हैं? द एरिया नियर द सी। तो इस तरह से जो हमारा ये पूरा कोस्टल एरिया होगा ये वाला, तो ये नियर द सी, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और नीचे इंडियन ओशन है। तो इसी तरह से ये एरिया बहुत ज़्यादा सुटेबल्स है, क्योंकि ये जो है कोस्टल एरिया है और यहाँ पे क्लाइमेट जो मॉडरेट रहता है, एंड हिज दे हैव बीन थिकली पॉपुलेटेड, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है।
बहुत ज़्यादा। वेर एज द हाई ऑल्टीट्यूड्स, अगर आप माउंटेन्स में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन उतना नहीं है। द प्लेन्स हैविंग एक्सट्रीम क्लाइमेट्स आर ऑल्सो स्पर्ली पॉपुलेटेड सच एज सहारा डेजर्ट्स। अब यहाँ पे देखो कुछ प्लेन्स ऐसा है जो बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे सहारा डेजर्ट ले लो, तो भी वहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं रहते क्योंकि वो इतनी गर्म इलाके में कौन रहेगा। तो स्पार्ली मीन्स लेस पॉपुलेशन, कम है। पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका, ये बहुत ज़्यादा सर्दी वाला इलाका है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी लोग कम रहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है द थर्ड वन, वो है सॉइल। अब सॉइल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज सॉइल अच्छा रहेगा तो एग्रीकल्चर अच्छी होगी। तो रिवर वैली हैविंग फर्टाइल सॉइल्स आर बेस्ट suitable for growing different types of crops। तो जो सॉइल्स है, जो रिवर्स के थ्रू जो आई मिट्टी लेके आई है, वो फर्टाइल सॉइल रिवर के आसपास वाला एरिया जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, सूटेबल होता है। उस ज़मीन पे, उस मिट्टी पे हम कुछ भी लगाएंगे तो अच्छा ग्रोथ होता है ना। द डेजर्ट हैविंग सैंडी सॉइल्स, वहीं पर अगर डेजर्ट एरिया में आते हैं तो सैंडी सॉइल्स होती है, सैंड ज़्यादा रहता है उसके अंदर, और उसमें वेजिटेशन बहुत कम होती है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, डज नॉट सपोर्ट वेजिटेशन एंड पीपल ऑल्सो डू नॉट प्रीफर टू लिव इन सच कंडीशन। वेजिटेशन होती है लेकिन ज़्यादा नहीं होती है कंपेयर टू द प्लेन एरिया फर्टाइल लैंड, और लोग भी प्रीफर नहीं करते उस एरिया में रहने के लिए, मतलब कम लोग रहते हैं। Here is the fertile plains of Ganga, Brahmaputra in India, Wango, Changchings in China are densely populated। और ये सारा इंडिया में तो हो गया गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, वांगो, चैनजिंग इन चाइना, ये भी बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं क्योंकि ये रिवर्स प्लेन एरिया है। फिर आता है मिनरल्स। एरिया हैविंग रिच मिनरल डिपॉजिट्स आर डेंसली पॉपुलेटेड। जिस एरिया में मिनरल्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों? द एरिया हैविंग मिनरल्स अट्रैक्ट पीपल्स एज इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि उस एरिया में जो है अगर इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है, इंडस्ट्री अगर वहाँ पे सेट होती है तो वहाँ पे लोगों को जॉब मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है। तो इसी तरह से लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे जहाँ पे वो काम करते हैं, तो धीरे धीरे वो एरिया क्या हो जाएगा, पॉपुलेटेड हो जाएगा। तो इसी तरह से वो एरिया भी डेंसली पॉपुलेटेड हो जाता है। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है कोल माइन ऑफ झारिया, धनबाद इन इंडिया। यहाँ कोल मिलते हैं तो यहाँ पे कोल, तो यहाँ पे इस तरह से लोग वहाँ पे रहते हैं। ना मिडिल ईस्ट फॉर पेट्रोलियम, द डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका आर डेंसली पॉपुलेटेड। ये सभी एरिया जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पे लोग रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर जॉब्स, तो इस तरह से ये भी एरिया पॉपुलेटेड है। फिर आता है वाटर। People refers to live in those area where there is easily availability of water। तो लोग उस एरिया में पसंद करते रहना जिस एरिया में पानी इजीली मिल जाए, पानी की कमी ना हो, क्योंकि पानी पीने के लिए चाहिए और एग्रीकल्चर के लिए भी चाहिए। सो इवन इन डेजर्ट पीपल प्रीफर टू लिव नियर द ओएसिस। तो डेजर्ट में भी लोग वहाँ रहेंगे जहाँ पे पानी मिले और आसपास ओएसिस, दैट वाज जो जिस एरिया में पानी मिलती है उस एरिया में रहने की कोशिश करेंगे। सो द अर्लियर सिविलाइजेशन, हमने जो भी आगे वाली सिविलाइजेशन पढ़ी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो वो कहाँ थी, वो इंडस रिवर के पास थी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो हुई थी वो नाइल रिवर्स के पास हुई थी। तो इससे क्या पता चलता है कि लोगों को पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो उन्होंने पानी को इम्पोर्टेंस दिया था। और इसी तरह से पानी जहाँ आसपास थी, जो रिवर आसपास थी, उसी एरिया में उन्होंने अपने आप में डेवलपमेंट किया, वहीं वो सेटल्ड हो गए। तो इसी तरह से वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह से ये चीज़ें हैं जहाँ पे इसको प्रीफर करके लोग जो है सेटल हो जाते हैं, और इसी तरह से वो एरिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हो जाता है और दूसरा एरिया इतना पॉपुलेटेड नहीं होता है। तो इसके अलावा तो हमने जो पहला फैक्टर पढ़ा था वो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स था। अब आता है सोशल मिसलेनियस फैक्टर्स का मतलब इसके अलावा, तो सोशल हो गया, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स, उसके बाद वाला फैक्टर्स। तो फिर आता है द सेटलमेंट्स ऑफ अर्ली मैन वॉज बेसिकली ड्यू टू द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो हमने जो अर्ली सिविलाइजेशंस के बारे में डिस्कस किया वो मेनली उन्होंने जो सेटल हुआ था वो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को ही लेके हुआ था। वाटर इज इम्पॉर्टेंट, तो वो वाटर जहाँ अवेलेबल था वो वहाँ पे सेटल हो गए।
बट इवेंचुअली विद द चेंजिंग टाइम, लेकिन समय के अनुसार चीज़ें चेंज होती रहती है। एंड अर्बनाइजेशन, गाँव शहर में चेंजेस होने लगा, तो द सोशल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस मैटर्स करने लगा, उनके लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट होने लगी। तो ये सब चीज़ें लोगों को चेंजेस करने लगी एंड विथ चेंज द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसी तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी भी एरिया की चेंज होने लगी। तो पहला जो है सोशल फैक्टर्स। तो सोशल फैक्टर्स में क्या बताया गया कि द एरिया विच हैव अर्बन लाइफस्टाइल्स, जिस एरिया में अर्बन लाइफस्टाइल का मतलब शहर, लोग प्रिफर करते हैं शहरों में ज़्यादा रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है शहरों में प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन, लोग ताकि उनको लगता है कि अगर हम शहर में रहेंगे तो हमारी पढ़ाई की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम हायर एजुकेशन ईजिली कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वेल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इजीली हम एक एरिया से दूसरे एरिया ट्रैवलिंग कर सकते हैं। एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़, बीमार अगर होते हैं कुछ भी है तो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है शहरों में। अट्रैक्ट्स मोर नंबर ऑफ पीपल्स, तो ये सब चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती है कि वो गांव छोड़ के कहाँ जाते हैं, शहरों में बस जाते हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे जो पॉपुलेशन है शहरों का वो बढ़ने लगा। तो दिस इज़ द सोशल फैक्टर्स। हिज दिस एरिया आर डेंसली पॉपुलेटेड, इसीलिए ये एरिया जो है धीरे धीरे डेंसली पॉपुलेटेड होता जा रहा है। पीपल ऑल्सो माइग्रेट, पीपल्स जो है वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम अंडर डेवलप, तो अंडर डेवलप जो है एंड रूरल एरिया, जो बहुत ही पिछड़े एरिया है फिर गांव है, वहाँ से वो मूव करके कहाँ कोशिश करेंगे, जो ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे उनको काम मिल सकता है, या फिर शहर है तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में। जैसे एग्जांपल पुणे, तो ये महाराष्ट्र है, पुणे दैट वाज वन ऑफ द सिटी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लोग जाते हैं बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब के लिए। तो ये चीज़ें हैं। फिर आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि कोई भी एरिया में अगर इंडस्ट्री लगती है तो वहाँ पे लोग काम के लिए तो मोस्टली काम खोजने जाएंगे, अगर उनको काम मिल जाता है तो इसी तरह से उन्हें अपने गांव को छोड़ के, अपना शहर छोड़ के उस एरिया में जाना पड़ता है और वो वहीं बस जाते हैं। तो इसी तरह से डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अट्रैक्ट्स मोर नंबर ऑफ पीपल्स। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या करते हैं, अट्रैक्ट्स करते हैं नंबर ऑफ पीपल्स टू हाई अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ताकि उनको लगेगा कि उनको जॉब जो है वहाँ अच्छी मिलेंगे और उनका और अच्छा जो भी है डेवलपमेंट होगा। लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स आर अट्रैक्टेड टू दिस एरिया एज बेटर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल हियर। तो बहुत सारे लोग जो है वो मूव करते हैं, छोटे शहर से बड़े शहर जाते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ जाते हैं, ताकि उनको लगता है कि उन्हें जो है जॉब्स जो है बेटर जॉब मिलेगा इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया जमशेदपुर एंड एरिया अराउंड इट्स, तो जमशेदपुर जो एरिया टाटा इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ है, तो उनके आसपास वाला एरिया जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है क्योंकि वहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है। फिर हैदराबाद, बेंगलुरु एंड गुड़गांव, ये भी बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है यहाँ पे पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसी तरह से ओसाका इन जापान इज ऑल्सो डेंसली पॉपुलेटेड। तो ये तो इंडिया का एग्जाम्पल हो गया। अगर हम बाहर देखेंगे तो ओसाका जो है जापान में है, ये भी बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल हब्स, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये मतलब अर्निंग हो रहा है, पैसे के मामले। तो जहाँ पे अर्निंग होता है तो वो हो जाता है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो ये था हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स। फिर आता है कल्चरल फैक्टर्स एंड रिलीजियस फैक्टर्स। ना कल्चरल्स एंड रिलीजियस फैक्टर्स में अगर हम मूव करते हैं तो प्लेसेस हैविंग रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस, जो जगह में रिलीजियस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या फिर कल्चरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पीपल्स अट्रैक्ट्स, वहाँ पे वो उनको अट्रैक्ट्स करते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स दे ट्राई टू सेटल ऑन दैट पार्ट ऑफ एरिया। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं वहीं पे सेटल हो जाऊँ, वहीं रहूँ। तो इसी तरह से जैसे मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, मदुराई हो गया, त्रिपुरा हो रहा, वाराणसी हो गया, इलाहाबाद, ये सारे एग्जाम्पल्स है रिलीजियस एंड कल्चरल्स, एंड जिसके कारण हायर नंबर ऑफ पीपल्स मीन्स हायर ह्यूमन कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर
सेटल हो गए और इस तरह से उस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ड्यू टू मेनली रिलीजियस सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। फिर आता है नेक्स्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। फिर दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं? सिंपल इन हिंदी वर्ड्स अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई एक एरिया है, उस एरिया के अंदर, ठीक है, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर मान लेते हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं? तो जितने लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर एरियाज में, उसे कहा जाता है डेंसिटी। ठीक है, तो इसी तरह से इसे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, कि कितना ज़्यादा डेंसिटीज़ है। तो सबसे पहले डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे। इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे यूनिट जो है वो 1 स्क्वायर किलोमीटर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका डिफाइन कैसे करेंगे? एज अ नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, ये हो गया। या फिर आप इसको बोल सकते हैं इट इज एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ पर्सन लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर्स, कि जो भी लोग रहते हैं कितने में? पर स्क्वायर किलोमीटर्स और माइल्स में, दैट इज नोन एज डेंसिटी। मतलब एक छोटे सी एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो जितना ज़्यादा लोग रहेंगे मतलब डेंसिटी ज़्यादा है, और जितना कम लोग रहेंगे मतलब डेंसिटी वहाँ पे कम है। ठीक है, तो इसी तरह से इसको मेजरमेंट किया जाता है कि डेंसिटी कितनी है इस एरिया की। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी डिफाइंड फॉर अ कंटिनेंट, अ कंट्री, स्टेट और रीजन्स। तो डेंसिटी किसी की भी डिफाइन कर सकते हैं, वो कंट्री की हो या कंटिनेंट की हो, कंट्री की हो, स्टेट और या फिर रीजन्स की। फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर्स। अब यहाँ पे हम इंडिया की जो डेंसिटी है 382, ये 2011 सेंसेक्स हुआ था, उसमें जब मेजरमेंट किया था तब की है। तो मतलब हाईएस्ट जो होती है, हाईएस्ट हाई एंड लो, हाई एंड लो जो एवरेज होती है, उनका बीच वाला जो होता है दैट वाज उसको निकाला जाता है। ठीक है ना, हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी, उनकी एवरेज जो होती है उसे निकाला जाता है। तो इसी तरह से इंडिया की जो डेंसिटी है वो 382, दैट वाज एवरेज डेंसिटी है हमारी। तो मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लोग, इससे कम भी कहीं एरिया में रह सकते हैं। सो द एक्चुअल मेजरमेंट जो हम देखेंगे वो हमारा 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर्स। While the population density of Australia is less than 5% per square kilometers, वहीं पर ही ऑस्ट्रेलिया की कहा जा रहा है लेस देन 5%, तो मतलब बहुत ही कम है पर स्क्वायर किलोमीटर्स। इंडिया के 382 है, तो बहुत ज़्यादा है ये, और ये तो बहुत ही मतलब पॉइंट देखा जाए तो 0.5 बहुत ही कम है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वेरीज ड्यू टू क्लाइमेट्स। तो ये डेंसिटी भी जो है, हर एरिया की डेंसिटीज भी ज़्यादा कम क्यों होती है? बिकॉज ऑफ अगेन क्लाइमेट, उस एरिया की लैंड कैसी है, सॉइल कैसा है, वाटर अवेलेबल है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, तब जाके उस एरिया की डेंसिटी हाई और लो होती है। नाउ इन द वर्ल्ड इट इज ऑब्जर्व दैट हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज सीन इन साउथ एंड साउथ ईस्टर्न एशिया, यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। तो ये हाई डेंसिटी वाला है। लोअर डेंसिटी जो है इज सीन इन साइबेरिया, फिनलैंड, आइसलैंड, अमेजन, सहारा डेजर्ट। तो ये हो गया लो डेंसिटी। देयरफॉर लो डेंसिटी एरिया आर लोकेटेड इन हाई लैटिट्यूड्स। तो जो लो डेंसिटी है वो हाई लैटिट्यूड मीन्स जो हाइट में, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर हाइट में बहुत ज़्यादा है तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, इस किस्म से, या फिर ट्रॉपिकल डेजर्ट है या माउंटेन्स एरिया है, इसीलिए वहाँ पे डेंसिटी जो है कम है। अब आता है नेक्स्ट पॉपुलेशन चेंजेस। पॉपुलेशन चेंजेस किसे कहेंगे? तो ये बहुत ही सिंपल है कि चेंजेस कब आता है? चेंजेस आती है जब अगर कोई ग्रोथ होता है या फिर कोई रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे द पॉपुलेशन चेंजेस मीन्स द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल्स रिसाइडिंग इन अ स्पेसिफिक एरिया ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर एरिया। तो पॉपुलेशन चेंज का मतलब है कि द चेंज, जो चेंजेस होगा वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल्स, वो पीपल्स के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि वो पीपल्स जहाँ भी रहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर 1 ईयर, 5 ईयर्स या 10 ईयर्स, तो उस एरिया में रहते हैं, कितना रहते हैं, फिर उसके अंदर अगर वो नंबर इंक्रीज है या डिक्रीज है तो उसे हम चेंजेस कहेंगे। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल
क्योंकि हमारे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल नहीं है, वो कभी इंक्रीज होता है, डिक्रीज तो बहुत मुश्किल है, इंक्रीज ही हो रहा है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ वेरी हाई रेट। वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी में बढ़ रहा है। 1800 द वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज अबाउट 1 बिलियन, ना विच रिच, तो 1800 ईयर में तो वो 1 बिलियन था, जो 2011 में कितना हो गया 7 बिलियन। तो ये इसके पीछे कारण क्या है? तो दे आर 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। बर्थ रेट, तो बर्थ रेट क्या है? द नंबर ऑफ बर्थ, जो बच्चे जन्म लेते हैं पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, तो उसका डिफाइन कैसे करेंगे? इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ, लाइफ बर्थ, जो बच्चे का जन्म होता है, लेकिन इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? पर 1000 पर्सन जो जिंदा है उस ईयर में, उसके साथ कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा बर्थ रेट। फिर डेथ रेट भी वैसे ही है, द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, ये हो गया। फिर ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट पता कैसे चलेगा? द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। द डिफरेंस बिटवीन द डेथ रेट एंड द बर्थ रेट इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। तो ग्रोथ रेट इजी है, डेथ रेट माइनस बर्थ रेट कर देते हैं तो ग्रोथ रेट आ जाता है। उसके बाद आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन मूवमेंट ऑफ पीपल्स, जो लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, देयर आर डिफरेंट रीजंस, जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ माइग्रेशंस, इमिग्रेशंस, migrations and immigrations. The movement of people from outside into any defined area or country is migrations. Immigration, ठीक है? तो द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर देश से देश के अंदर आते हैं, वो इमिग्रेशन हो गया। एंड माइग्रेशंस क्या हो गया? कि द मूवमेंट ऑफ पीपल्स आउट ऑफ द कंट्री, जो हमारे देश से दूसरे देश में जाते हैं स्पेसिफिक एरिया में, दैट वाज इमिग्रेशंस। तो माइग्रेशंस एंड इमिग्रेशंस, आउट एंड इनसाइड, कोई देश के अंदर आता है या फिर कोई देश के बाहर जाता है, ठीक है? तो इसे इंटरनल और एक्सटर्नल भी कहा जाता है। Hence the population changes takes place due to the change caused between the differences. तो पॉपुलेशन जो चेंजेस होता है वो इसके पीछे कारण होता है डिफरेंसेस बिटवीन बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। So the percentage increase of population over a time period can be calculated by subtracting the number of death plus immigrants from the number of birth plus immigrants, तब जाके वो हमारा परसेंटेज उसमें से मिल जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसीज क्या कहते हैं? इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, कि पर्सन जो वो कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। वो हेल्दी है तो वो 80-90 ईयर्स क्रॉस करेंगे, दैट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसीज। सो इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन एक्सपेक्टेड टू लिव, कि वो कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं, उसकी लाइफ स्पेंस कितनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन में इतना ग्रोथ हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है। सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द ग्रोथ इन द पॉपुलेशन, ये डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? थैंक यू।